मैं और अमीशा एक साथ एक ही स्कूल में बचपन से ही पढ़ती थी। हम लोगों में बहुत ही घनिष्ठता थी। ग्रेजुएशन के बाद मैं मास्टर करने दिल्ली चली गई। अमीशा भी भोपाल जाकर अपनी आगे की पढ़ाई पूरी की। एक दिन अचानक अमीशा का कॉल आया। बहुत घबराई सी लगी, पूरी बात तक नहीं बताई, फोन कट कर दिया या गिर गया। मैं बहुत परेशान हुई, माँ को बताया। माँ ने अमीशा की मम्मी से मेरी बात कराई, सिचुएशन को समझी, कारण पूछी। पर अमीशा की मम्मी फूट फूट कर रोने लगी और बताने लगी कि बेटा बहुत सपना देखी थी कि मेरी बेटी आगे पढ़कर कुछ अच्छा करेगी, मेरी आवाज़ को सुनेगी, पर सब अच्छा की, लेकिन एक गलती उसकी मुझे दीमक की तरह खाई जा रही है कि वो बिन बताए अपने पसंद से शादी कर ली। चलो मान लेती हूँ कि अपने पसंद से शादी की, औलाद की खुशी है, मैं भी खुश हूँ, पर ऐसे कैसे कर सकती है कि बिन बताए शादी कर ली। विवेक अमीशा का पति अमीशा को बहुत डराता धमकाता था कि तुम इकलौती संतान हो, सब प्रॉपर्टी तुम मेरे नाम करवा दो, आखिर दामाद हूँ। अमीशा ने बताया क्यों मांगू, शादी से पहले तो आपका ये डिमांड नहीं था। आप तो मेरे से बहुत प्यार करते थे, बार बार यही बोलते कि शादी कर लेते हैं, हम बहुत खुश रखेंगे तुम्हें और तुम्हारे मम्मी पापा को, आखिर वो भी मेरे मम्मी पापा के ही समान है। अब क्या हुआ, आपको लालच कैसे आया। अक्सर ये बातें होती थी दोनों में। विवेक देखने में बहुत सीधा सादा पर अंदर से बहुत ही क्रूर स्वभाव वाला था। यही सब बात से परेशान होकर अमीशा मुझसे बात करना चाहती होंगी, उससे पहले माँ को बताया था। तो माँ बोली बेटा तुम जब शादी की बिन बताए तो उस टाइम मम्मी पापा कहाँ थे, आज कैसे याद आई तुम्हें। वही माँ के बात से टूटकर अमीशा को चक्कर आया और आधा बात करते ही बेहोश होकर गिर पड़ी। मैं एक दोस्त होने के नाते भोपाल जाने को निश्चय किया कि चलो कुछ दिन अमीशा के साथ रहकर देखूं कि आखिर माजरा क्या है, और चली भी गई। जुलाई का महीना था। मैं और अमीशा बालकनी में बैठकर बाहर हो रहे बारिश का नज़ारा देख रही थी कि अचानक नजर एक गाड़ी पर पड़ी। वो गाड़ी जिसमें विवेक और उसके साथ एक और लड़की साथ में गाड़ी में बैठी थी। दोनों बहुत हंस हंस कर बातें कर रहे थे। मेरा माथा ठनका। मैंने एक पिक ले ली साबुत के तौर पर। ये बात अमीशा से भी नहीं बताई। मैं विवेक की सच्चाई तक पहुंचने की पूरी कोशिश की। अमीशा चुपचाप उसके नखरे सहकर रोती रहती थी। आखिर मैं कितना छुपाती और बर्दाश्त करती। एक दिन विवेक की बातें सुनी किसी लड़की से कि आज शादी कर लेंगे, तुम भाग कर आ जाना। मैं पीछा करते हुए उस जगह पर गई जहां शादी होनी थी। पहले से ही मैं सब तैयारी के साथ थी। 7 फेरे होने वाले थे कि मैं पूरे परिवार को इकट्ठा कर पुलिस को बताया और विवेक की सारी सच्चाई सबको दिखाई। कुछ दिन रहकर अमीशा को सारा हक दिलवाकर विवेक को पुलिस ने हवालात में बंद किया। अमीशा की जीत हुई। इसके बाद अमीशा का बड़ी धूमधाम से अमृतसर में रहने वाला जयप्रकाश, जो वहाँ का बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, शादी हुआ। अमीशा खुशी से झूम उठी, मुझे गले लगा लिया और बोली दोस्त तुम सच में महान हो। सच्चे मित्र सुख दुख दोनों में साथ होते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।